आइए इंटरमीडिएट की वेक्टर अलजेब्रा जो चैप्टर है उसमें देखिए 2015, 18 और 24 से क्वेश्चन उठाया गया है बोर्ड परीक्षा में। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और पढ़ते हैं। पहले क्या है कि एक एकांक सदिश जिसको हम लोग इंग्लिश में यूनिट वेक्टर कहते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है, जो क्या हो दो वेक्टर यानी 2i + 2j - k और दूसरा वेक्टर 12i यानी 12i + 5j - 5k, इन दोनों पे क्या है परपेंडिकुलर है। हमको ऐसा वेक्टर चाहिए जो दोनों वेक्टरों पे क्या है लंबवत हो और इकाई यूनिट वेक्टर चाहिए। यानी वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर दिस एंड दिस, दोनों वेक्टरों पे लंबवत वेक्टर चाहिए। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ। इसका एक फार्मूला होता है, वो क्या है कि अगर मान लीजिए a व b दोनों वेक्टरों पे लंबवत इकाई सदिश निकालना है, दोनों वेक्टरों यानी a व b के परपेंडिकुलर लंबवत इकाई सदिश। ठीक है, कैसे निकलेगा, n कैप कह लेना इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा ये a क्रॉस b। ठीक है, अपॉन में क्या करेंगे a क्रॉस b का मॉडुलस निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं तो पहले उनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, पहले इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर जो आंसर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का उसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, फिर इस सूत्र में रख देंगे, यानी कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a एंड b इज इक्वल टू n कैप इक्वल टू a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, बस आंसर आ जाएगा। तो आइए दोनों की तैयारी करते हैं, दोनों चीजें हम यहाँ पे निकालते हैं। तो देखिए a क्रॉस b हम लोग कैसे निकालेंगे वो हमको लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पर कैसे a क्रॉस b निकालते हैं, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो हमारे पास गिवन है तो उसको मैंने मान लिया, लेट कर लेते हैं, यहाँ से मैं आंसर कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो वेक्टर पहला वाला है, फर्स्ट वाला वेक्टर, इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, वेक्टर a कंसीडर करेंगे। तो लिख देते हैं 2i + 2j - k, और दूसरा वेक्टर हमारे पास b है, इसको क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, b कंसीडर करेंगे 12i + 5j - 5k। इस तरह से कोई नाम रख दो, इसका मैंने a रख दिया, इसका मैंने b रख दिया, आप p और q भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए हम लोग निकालते क्या है, पहले a क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, a क्रॉस b निकालने क्या तरीका है, डिटरमिनेंट बना के थोड़ा आसान पड़ेगा तो उसी से निकालते हैं हम लोग। i j k ले लेंगे ऊपर, i j k, और i का कॉफिशिएंट कितना है, यहाँ पे पहले वाले वेक्टर में 2 है तो 2 रखेंगे, क्योंकि a पहले है तो a वाली पहले हम सेलेक्ट करेंगे i j के कॉफिशिएंट, b वाले को अगली रो में करेंगे। 2 हो गया माइनस का 1 लेंगे k के प्लेस पर, k की वैल्यू क्या है, कॉफिशिएंट क्या है -1। देखिए i का कॉफिशिएंट यहाँ पे 12 है वेक्टर b का, इसमें कितना लिखेंगे हम लोग 5, इसमें लिखेंगे -5। इसके बाद में क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे जैसा कि यूजुअली हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे निकलेगा, पहले i सॉल्व करेंगे, इसको ढक लीजिए, मतलब जब हम लोग i बाहर रखें तो इसका और इसका ढक लीजिए। कैसे ढकोगे, ये देखिए इसको ढक लेंगे, यानी ये फर्स्ट रो है जो आपकी फर्स्ट रो, इसको तो हमेशा ढक लीजिए और फिर इसको ढक लीजिए, क्योंकि हम i ले रहे हैं तो i वाला कॉलम भी ढक लेंगे। ढकने के बाद देखिए आपके पास 1 2 3 4 चीज़ें दिख रही हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो -10, फिर माइनस लगाते हैं, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे, तो 5 × 5, तो -5 आएगा, वो क्या कर देगा, इसको +5 कर देगा। ठीक है, इसके बाद में जब दूसरा लेंगे हम लोग, दूसरे वाले को हम लोग पहले को प्लस लेते हैं, दूसरे को माइनस और तीसरे को फिर से प्लस लेते हैं, ये रूल होता है। तो माइनस हम लोग ले लेंगे यहाँ पे j, ब्रैकेट बनाएंगे। अब जब j लेंगे तो ये वाला कॉलम ढक लेंगे, तो आपके पास 1 2 3 4 चीज़ें दिख रही है, तो फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 5 दूनी 10, -10, फिर और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि दूसरा वाला कॉलम आपकी बार हमने ढक रखा है, तो 12 × 12, तो -12 आ रहा है, पहले माइनस लगा दीजिए, 5 दूनी 10, -10 हो गया। अब पहले माइनस लगा दो तब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा, -12 आएगा, ये क्या कर देगा, +12 कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास प्लस का k लेंगे, यहाँ पे प्लस का k लेंगे यूनिट वेक्टर के।
अब की बार तीसरा कॉलम हमारा जो है हिडन हो जाएगा। फिर आपके पास हमारे 5 दूनी 10 बचेगा, तो 10 लिख देते हैं यहाँ पे। 10 माइनस लगा के 12 दूना कितना हो गया, 24, 24 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, -5 आएगा। 12 में से 10 कम हो गया, 2 आई आया पॉजिटिव का, बाहर निगेटिव बैठा हुआ है तो माइनस का 2j हो जाएगा। 24 में से 10 कम हो गए तो माइनस के 14k हो जाएंगे हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास क्या निकला है, A क्रॉस B। अब हमारे पास A क्रॉस B आ चुका है। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। तो आइए मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो इसलिए मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा ये तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, सीखे हैं कैसे निकलता है। अंडर रूट लगाएंगे और A क्रॉस B का जो I है उसका कॉफिशिएंट -5 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे और इसका क्या कर लेंगे, -2 का स्क्वायर कर लेंगे, -14 का स्क्वायर कर लेंगे। बस इसको कर लेंगे सॉल्व, ठीक है, इसको कर लेंगे सॉल्व। तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा, A क्रॉस B अंडर रूट के अंदर 25 हो जाएगा। 25 प्लस ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा। ओवरऑल इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 196 4 225 आ रहा है यहाँ पर हमारे पास। 225 इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, 15, 25 2 कम, हाँ, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया हमारे पास, 15 हो गया। इसका स्क्वायर रूट कितना आ रहा है, 15। A क्रॉस B 15 आ गया। अब करना क्या है, वैल्यू पुट कर देना है इसमें हमको। तो फिर यहाँ पे, इसलिए फिर यहाँ के बाद में हम लोग ये क्वेश्चन यूज कर लेंगे यहाँ पर। इसलिए लिख देंगे दोनों वेक्टरों A और B के लंबवत इकाई सदिश, इसको मैं हटा दूँ, यहीं पर वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका अभीष्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो लंबवत सदिश क्या हो जाएगा, लंबवत इकाई सदिश, ठीक है, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, A क्रॉस B अपॉन, ऊपर नहीं रहेगा, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो A क्रॉस B है कितना, ये लिखा हुआ A क्रॉस B, तो क्या है, A क्रॉस B -5i -2j -14k और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 15। ये आंसर आ जाएगा हमारा। इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ, 5/15 कर लूँगा, -2 अपान जो है ये सब अलग अलग करके -5/15 i, फिर यहाँ पे 2/15 j और फिर यहाँ 4/15 के, इस तरह से भी लिख सकते हैं। हालांकि हमारा आंसर यहीं पर आ चुका है, चाहे तो देख लें, ये हमारा रिजल्ट होगा इसका।